बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं लारावेल 9 कंप्लीट वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज और लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मॉडल्स पढ़े थे ORM, जिसकी मदद से हमने एक पोस्ट मॉडल बनाया था। ठीक है, एंड हमने विद द हेल्प ऑफ आर्टिसंस टर्मिनल के ऊपर ही एक रिकॉर्ड फेच करके भी देखा था कि किस तरह से हमारा मॉडल जो है वो ऑटोमेटिकली हमारे टेबल से कनेक्ट होता है अगर दोनों का नाम जो है वो सेम हो। ये लारावेल का एक स्ट्रक्चर है, कुछ इस तरह से बना हुआ। सो आज इस लेक्चर के अंदर हम पढ़ेंगे कि हाउ टू क्रिएट एंड एडिट रिकॉर्ड into the database with the help of Laravel। ठीक है, तो वंस अगेन मैं यहाँ पे मेरे पास टर्मिनल ऑन है, मैं इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ठीक है, एंड इस टर्मिनल के अंदर में अगेन जो है वो PHP आर्टिसन टिंकर। ठीक है, विद द हेल्प ऑफ दिस मैं ये कमांड रन करूंगा, जो कि हम लास्ट लेक्चर के अंदर भी कर चुके हैं। देखिए, ये सब आर्टिसंस के ऊपर करके दिखाने का मेन मकसद ये है कि जो बिगिनर्स होंगे, जिनको नहीं पता कि किस तरह से लारावेल में काम होता है, लारावेल का स्ट्रक्चर किस तरह से है, इसका एक रोड मैप किस तरह से काम करता है, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यानी कि इम्पोर्टेंट है कि लारावेल में रिकॉर्ड कैसे फेच हो रहा है, किस तरह से मॉडल्स जो हैं वो कनेक्टेड हैं, एंड मॉडल पाथ क्या है, कंट्रोलर की मदद से कैसे काम होगा, डेटाबेस के अंदर किस तरह से रिकॉर्ड जाता है, फैच किस तरह से होता है, वगैरह वगैरह। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, एक वेरिएबल बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ पोस्ट एंड न्यू। मैं डायरेक्टरी कंप्लीट दूंगा मॉडल्स बैकस्लैश पोस्ट। ठीक है, सॉरी, पोस्ट ऑल। इससे क्या होगा कि मेरे पास एक कंप्लीट रिकॉर्ड आ जाएगा। पेज पे आर्टिसन सिंटैक्स एरर, ओके, सो व्हाट टाइप ऑफ एरर सॉरी, मैंने इसको एज अ ऑब्जेक्ट बना लिया था। ये बेसिकली इस तरह से है। सपोज मैं पोस्ट न्यू नहीं देना था। ठीक है, देखिए इस तरह इस वक्त मेरे पास मेरे डेटाबेस के अंदर एक रिकॉर्ड मौजूद है जो कि पोस्ट टाइटल, जो कि यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि मेरे पास एक ही रिकॉर्ड मौजूद है। ठीक है, कुछ इस तरह। अब हम क्या करेंगे कि मैं आपको डेटाबेस में रिकॉर्ड इंसर्ट करना यानी क्रिएट करना सिखाऊंगा विद द हेल्प ऑफ दिस आर्टिसन ही। अभी यानी कि हमने कोई फॉर्म नहीं बनाया, हमने कोई यूआई डिजाइन नहीं की, कुछ भी नहीं, जस्ट एक सिंपल बेसिक तरीका लारावेल के अंदर ये चीज़ें किस तरह से काम करती हैं सिखाने का मकसद सिर्फ यही है। मैं सपोज एक पोस्ट नाम का वेरिएबल बना रहा हूँ विथ न्यू, क्योंकि पोस्ट जो वेरिएबल है वो ऑलरेडी मौजूद है जो कि प्लूरल है। मैं इस वक्त इसको एज अ सिंगुलर यहाँ पे बना रहा हूँ। यहाँ पे न्यू कीवर्ड आएगा। ठीक है, जो मैं पहले आर्टिसन के अंदर मॉडल्स बैकस्लैश पोस्ट एंड दिस, ये कमांड रन करने पे यानी कि मेरा पोस्ट जो है वो एक्टिव हो गया। अब मैं सिंपली जो मॉडल है वो मैंने कॉल करा दिया है यहाँ पे। अब मैं जो मेरा पोस्ट वेरिएबल है उसको मैं एज अ ऑब्जेक्ट यहाँ पे यूज करूंगा। अब मेरे पास यहाँ पे कॉलम नेम क्या है डेटाबेस के अंदर, टाइटल। ठीक है, एंड मैं उसके अंदर जो इस वक्त फर्स्ट पोस्ट टाइटल नाम से एक मौजूद है, तो मैं इसके अंदर कर दूंगा सेकंड टाइटल। ओके, कुछ इस तरह, लेकिन सेमी कॉलन से क्लोज करके मैं इसको एंटर करूंगा। मुझे बता रहा है कि जो है वो सेकंड टाइटल यहाँ पे हो चुका है। अब देन अगेन पोस्ट जो कि मेरा एक ऑब्जेक्ट बन चुका है, जो बॉडी मेरे पास कॉलम है उसके लिए डबल कोटेशंस, क्योंकि स्ट्रिंग है, सेकंड बॉडी।
दिस, ठीक है। इंटर करने पे ये भी हो गया। अब एक फंक्शन है, बस हमने वो कॉल कराना है, एंड विच इज व्हाट सेव फंक्शन। ये जो बेसिकली मैं ये जो चीज़ें यूज़ कर रहा हूँ, जैसे ऊपर पोस्ट मैंने यूज़ किया, ठीक है, या जो अभी ये मैं सेव फंक्शन यूज़ कर रहा हूँ, जो या फिर ऊपर जो मैंने ऑल फंक्शन यूज़ किया है, ये बेसिकली लारावेल के फंक्शन हैं। याद रहे, हम जब UI के ऊपर भी काम करेंगे, जब रिकॉर्ड इंसर्ट करने के लिए, या तो वहाँ पे भी यही चीज़ें मॉडल्स के साथ यूज़ होती। अब देखें, सेव करते ही मैं जैसे ही सेव पे क्लिक करूँगा, इंटर करूँगा, तो मेरे पास एक ट्रू आ जाएगा, ठीक है। एंड अगेन अगर मैं जो पोस्ट दिस, अगर मैं ये रन करूं सपोज, तो अब देखिए मेरे पास दो रिकॉर्ड दिखा रहा है। एक रिकॉर्ड यानी कि वो रिकॉर्ड नंबर 1 जो कि पोस्ट टाइटल था, ID 2 है। देखिए ये सेकंड टाइटल, सेकंड बॉडी। यहाँ पे आकर भी मैं जब रिफ्रेश करूंगा अपनी टेबल को, तो देखिए मेरे पास दो रिकॉर्ड आ चुके हैं कुछ इस तरह से। यानी कि हमने क्या किया है, यहाँ पर रिकॉर्ड इंसर्ट करने की कोशिश की है विद द हेल्प ऑफ आर्टिसंस, या विद द हेल्प ऑफ। अब देखिए यहाँ पे एक और खासियत है, लारावेल की मदद से जब रिकॉर्ड इंसर्ट किया जाता है तो क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड ऑटो फिल हो जाते हैं, ठीक है। क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड जो है वो ऑटो फिल हो जाएंगे, जबकि लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने जो फर्स्ट जो पोस्ट इंटर की थी, वो हमने डायरेक्टली यहाँ पे माइस्क्यूएल के अंदर आके या इंसर्ट के ऑप्शन में जाके मैन्युअली इंसर्ट किया था रिकॉर्ड, जिस वजह से हमने सिर्फ दो रिकॉर्ड इंसर्ट किए थे, टाइटल एंड बॉडी, एंड आगे के वो नल रह गए थे, ठीक है। जबकि लारावेल की मदद से जब हम इंसर्ट करते हैं तो ये चीजें ऑटोमेटिकली फिल हो जाती हैं, क्रिएटेड एड एंड अपडेटेड एड, जो टाइम स्टैम्प है हमारा, ठीक है। नाउ फर्दर व्हाट, कि अगर मैं यहीं पे मजीद आर्टिसंस रन करूं, जैसे कि लाइक मैं सब इसको फिलहाल क्लियर कर देता हूं, ठीक है। क्लियर से मैंने टर्मिनल खाली कर दिया अपना, ये खैर ऊपर तो है, ये ऊपर चला जाता है, ठीक है, कुछ इस तरह से खाली हो गया। मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सपोज कि मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ विद द नेम ऑफ post1, ओके, इक्वल्स टू ए मॉडल्स पोस्ट विद द हेल्प ऑफ फाइंड फंक्शन। ये फाइंड अगेन जो है लारावेल का फंक्शन है फाइंड, जिसके अंदर अगर मैं इस तरह से करूं तो ये क्या करेगा, रिकॉर्ड नंबर फर्स्ट जो पहला रिकॉर्ड होगा वो लेकर आ जाएगा। देखिए पहला रिकॉर्ड आ गया। अगर इसी तरह से मैं यहाँ पे 2 कर दूं तो ये क्या करेगा, मेरे पास सेकंड रिकॉर्ड लेकर आएगा। यानी कि जैसे प्रोसीजरल PHP के अंदर हम क्या करते हैं, क्यूरीज चलाते हैं जिसके अंदर वेयर कंडीशन दे देते हैं, भाई सिलेक्ट ऑल फ्रॉम टेबल नेम वेयर ID इक्वल्स टू दिस 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 दिस। तो ये फाइंड फंक्शन कुछ इस तरह से काम करता है, 1 से रिकॉर्ड नंबर 1 लेकर आएगा, 2 से रिकॉर्ड नंबर सेकंड लेकर आ जाता है, ठीक है। पर इसी तरह से सपोज के ये तो रिकॉर्ड 1 और 2 लेकर आ गया, पर मैं कुछ इस तरह से चेक कराना चाह रहा हूँ वेयर टाइटल इक्वल्स टू सपोज के सेकंड टाइटल, या फिर मैं कुछ इस तरह से कंडीशन लगाना चाहूँ कि वेयर इज पब्लिश्ड इक्वल्स टू 1, यानी वो रिकॉर्ड लेकर आओ जिनकी इज पब्लिश जो है वो 1 है, कुछ इस तरह। तो फिर उसके लिए क्या होता है कि उसके लिए फिर हम क्या करते हैं, मैं इसी के अंदर थोड़ा सा चेंजिंग कर लेता हूँ पोस्ट। अब हम वेयर फंक्शन, ये भी लारावेल का ही फंक्शन है, वेयर के अंदर हम ये चीज चेक कराते हैं विद हेल्प ऑफ गेट फंक्शन। यानी कि पहले वेयर आएगा एंड देन गेट फंक्शन। गेट फंक्शन की में कोई भी पैरामीटर पास नहीं होता, जबकि इसमें 2 पैरामीटर्स पास होते हैं। फर्स्ट जो है वो सपोज के इस पब्लिश्ड जो कॉलम नेम है मेरा, मैं उसको चेक कराना चाह रहा हूँ कि भाई वो रिकॉर्ड लेकर आओ जिसका इस पब्लिश्ड जो है वो रिकॉर्ड 1 है। तो देखें कॉलम नॉट फाउंड पब्लिश्ड, ओके, मेरे से जो है वो डेटाबेस क्रिएट करते वक्त जब मैं कॉलम नेम उसका क्रिएट कर रहा था तो कॉलम नेम मुझसे थोड़ा सा गलत हो गया है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, पब्लिश्ड मैंने कर दिया है। तो मैं यहीं से डायरेक्ट इस तरह से मैं फ़िलहाल कॉपी कर लेता हूँ, उसको हम बाद में सेट कर लेंगे। कॉलम नेम की स्पेलिंग में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। मैं अगेन ये रन करता हूँ और LILSHED, ओके, ठीक है।
तो देखें अब क्योंकि इस पब्लिश्ड 1 नाम से मेरे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, मेरे पास अभी तक जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो 2 रिकॉर्ड्स हैं और दोनों की जो है वो इस पब्लिश जो है वो 0 है। ठीक है, बट अगर सपोज क्योंकि हम आज यानी कि हम क्या कर रहे हैं, मैं अगेन इसको क्लियर कर देता हूँ। ठीक है, मैंने क्लियर कर दिया। मैं सपोज पोस्ट 1 वेरिएबल ऑलरेडी यूज कर चुका हूँ तो पोस्ट 2 कर देता हूँ इसको। पोस्ट 2 ऐप मॉडल्स पोस्ट फाइंड 2, रिकॉर्ड नंबर 2 में फाइंड कर रहा हूँ। ठीक है, मेरे पास रिकॉर्ड 2 आ गया। अब मैं कुछ इस तरह से करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं एडिट करना चाह रहा हूँ अपने रिकॉर्ड के अंदर, अपडेशन करना चाह रहा हूँ रिकॉर्ड के अंदर कोई न्यू चीज़, तो मैं पोस्ट 2 को डायरेक्टली इस तरह से यूज़ कर सकता हूँ कि पोस्ट 2 ठीक है, कॉलम नेम स्पेलिंग, क्योंकि मैंने इस मिस्टेक की, देखिए मैं अपडेट कर रहा हूँ रिकॉर्ड को। ओके, मैं कोई एक कॉलम, क्योंकि मेरे पास जितने भी रिकॉर्ड्स हैं इस पब्लिश जो कॉलम है वो 0 है, तो मैंने डायरेक्टली कॉल करा दिया इस पब्लिश कॉलम नेम को, और अगेन पोस्ट 2 इंटर सेव फंक्शन के जरिए मैं जैसे इंटर करूंगा ट्रू हो गया। एंड यहां आके हम जब रिफ्रेश करेंगे तो देखिए मेरे पास इस पब्लिश सेकंड रिकॉर्ड, क्योंकि फाइंड 2 करके मैंने किया था, तो सेकंड रिकॉर्ड मेरे पास क्या हो चुका है, वो 1 हो चुका है। अब अगर मैं ये ऊपर की कमांड रन करूं जो वेयर पब्लिश्ड गेट 1 किया था मैंने, दिस ओके, अगर मैं ये रन करूं तो देखिए मेरे पास अब परफेक्टली वो रिकॉर्ड आ गया जिसका इस पब्लिश जो है जिसकी वैल्यू 1 है, यानी कि सेकंड नंबर रिकॉर्ड मेरे पास आ चुका है। कुछ इस तरह से क्यूरीज जो है लारावेल के अंदर काम करती हैं। लारावेल इतना बेहतरीन और इतना सिक्योर बना हुआ है कि इन्होंने स्ट्रक्चर के अंदर इस हद तक चेंजिंग कर दी है कि अब हमें क्यूरीज लिखने की जरूरत नहीं पड़ती लारावेल के अंदर। जैसे कि हम प्रोसीजरल तक या दूसरी सपोज हम कोऑर्डिनेटर की भी अगर बात करें उसमें भी फंक्शंस बिल्ट इन मौजूद हैं, पर वहाँ पे लोकल क्यूरी भी मोस्टली डेवलपर्स यूज करते हैं। मगर लारावेल के अंदर क्या हो चुका है कि अब क्यूरी लिखने की जरूरत ही नहीं है, सारा काम यहाँ पे जो लारावेल के बिल्ट इन फंक्शंस हैं उन्हीं की मदद से होता है। वेयर नाम का फंक्शन बना हुआ है, यानी कि डायरेक्टली जो कि ये बैकग्राउंड में क्यूरी ही चल रही है, ये याद रही है बैकग्राउंड में क्यूरी ही चल रही होगी जिसके अंदर वेयर कंडीशन जो है वो परफॉर्म हो रही है। ठीक है, मगर लारावेल में बज़ाहिर यहाँ पे कोई क्यूरी लिखने की अब जरूरत हमें नहीं है। आई होप कि यहाँ तक आपको इंशाल्लाह समझ में आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।